हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका आज के इस एक और खास एनालिसिस वीडियो में। आज सैटरडे है 24 जनवरी 2026। तो मार्केट कल फ्राइडे को अभी क्लोज हो चुका है, तो अब मंडे को मार्केट ओपन होगा। इस वीक हमारी कैसी परफॉर्मेंस रही और कैसे हमने ट्रेड्स किए, कैसे हमारे ट्रेड सेटअप्स रहे, क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट रहा, उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीक में हम लोगों ने कितना अच्छा किया है और अभी आने वाले वीक में क्या पोजीशन रह सकती है। इस वीक में अगर मेजरली बात करें तो गोल्ड ने और सिल्वर ने तो ऑल टाइम हाई तोड़े ही हैं। साथ के साथ कुछ जो इंडेक्स हैं, पॉपुलर इंडेक्स, यूएस इंडेक्स, जैसे US 30, US 100 या US 500, S&P 500 जिसको हम जानते हैं, उन्होंने भी अपने ऑल टाइम हाई लगाए हैं। इवन हमें फॉरेक्स के जो मेजर पेयर्स हैं उनमें भी हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। और मेजरली हमने जितने भी सेटअप्स बनाए, जिन जिन ट्रेड्स को हमने एग्जीक्यूट किया, उसमें हमने मैक्सिमम जितने भी ट्रेड्स थे 80% ट्रेड्स में हमें टारगेट भी मिले। सो अभी हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे मार्केट का और देखेंगे इस वीक की परफॉर्मेंस को, समझेंगे और आने वाले वीक के लिए प्लानिंग करेंगे, मंडे के मार्केट के लिए कि क्या मार्केट रह सकता है। तो वीडियो को आपको खास करके अंत तक देखना है, जिससे कि पूरी आपको प्रोसेस समझ में आए और आप भी अपना रिस्क मैनेजमेंट करके अपने आप को डे बाय डे ग्रो कर सकें। ट्रेडिंग के अंदर आप प्रॉफिटेबल बन सकें, अपने आप को सक्सेस की तरफ एक स्टेप और आगे ले जा सकें। सो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं मार्केट को। यहाँ पर, हाँ, हमने यहाँ पे चार्ट ओपन किया हुआ है गोल्ड का। अब गोल्ड का चार्ट जो मैंने ओपन किया है, इसको सबसे पहले तो मैं कल के ट्रेड के बारे में आपको बता दूं। मैंने आपको जो कल का ट्रेड दिया था, कल हमारा एसएल था इस ट्रेड में करीब 130 पिप का। और उसके बाद मैंने आपको पहला टारगेट जो दिया था, वो टारगेट था हमारा ये टारगेट था हमारा, जो कि हमने यहाँ पे 260 पिप का ये टारगेट पूरा अचीव किया। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा करेक्शन दिया और उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू गया। तो यहाँ पे आके मैंने 90% अपनी क्वांटिटी बुक की थी और मैंने यहाँ पे टेलीग्राम में भी डाल दिया था। अपना जो टेलीग्राम है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसको कि आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जितने भी मेरे ट्रेड के सेटअप्स हैं, जो मेरा एनालिसिस होता है, वो मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए शेयर करता हूँ। बाकी जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने होंगे आप अपनी मर्जी से, अपनी सूझबूझ से और अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र के माध्यम से तब लीजिए। मेरा काम है यहाँ पे आपको एजुकेशन देना, जो मैं सीख रहा हूँ वो एक्सपीरियंस शेयर करना, वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। और कई सालों से मैं वही चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए और मेरे लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल रही हैं। और मैं अब कई महीनों से आपके लिए लाइव आ रहा हूँ, जिसमें लाइव के दौरान भी मैं आपको जितने भी मेरे सेटअप्स बनते हैं या जो भी हम एग्जीक्यूशन करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लाइव। एक होता है बंदा सिर्फ आपको बता रहा है, सिर्फ आपको दूर से बैठ के मोटिवेट कर रहा है, और एक बंदा आपको बोल रहा है कि आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, मेरे साथ लाइव में आइए। और बंदा आपको लाइव करके दिखा रहा है और एग्जीक्यूशन कर रहा है, और मार्केट का पूरा जो शुरू होता है, जहां एंट्री से लेकर मार्केट के एग्जिट तक, चाहे वो सेल में कन्वर्ट हो या फिर वो प्रॉफिट टारगेट तक जाए, पूरा आपके साथ लेकर बैठता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और ऑनेस्टी साबित करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा और ट्रांसपेरेंसी दिखाने की ज़रूरत है। तो वही मैं आपके साथ करता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो करीब 600 पिप का एक बड़ा मूवमेंट हमें मिला और मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई बना दिया है अभी, जो कि 4990 का है। मार्केट, मैंने आपको कहा था पिछले वीक का वीडियो जाके देख लेना, जो मैंने सैटरडे को एनालिसिस वीडियो डाला था, और मैं उसमें इसीलिए डेट टाइम डालता हूँ कि आप लोगों को पता रहे कि मैंने किस टाइम पे क्या बात की थी। तो मैं शुरू में ही बोल देता हूँ कि आज ये हम लोग जिस तारीख को आज ये वीडियो बना रहे हैं, तो क्यों मैं आप लोगों को तारीख और टाइम बताता हूँ, ताकि आप लोग जाके देखें। और मैंने कहा था कि $5000 तक गोल्ड जाएगा और गोल्ड $5000 पर जा चुका है। तो यहाँ पर अब ये राउंड नंबर पर है, तो यहाँ पे क्या सीन रहेगा, उससे पहले एक बार वीक का हम देख लेते हैं। इस वीक का हमारा सीन क्या रहा। यहाँ पे मैं 15 मिनट पे आ गया और 15 मिनट पर आने के बाद में यहाँ पे देखो, ये हमारा फ्राइडे का रहा, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेड बनाया था हम लोगों ने, जिसमें करीब 140 100 मतलब 170 पिप हमने बुक किए थे। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सेटअप्स बनाए थे, जो हमने ऑर्डर्स जो लिए थे, यहाँ पे कुछ चार ट्रेड्स बनाए थे, जिसमें हमने 500-600 पिप्स हमने यहाँ पे चार ट्रेड्स में बुक किए थे, ठीक है। ये था अपना वेडनेसडे, ये था अपना थर्सडे, और उसके बाद में ये था अपना ट्यूसडे को भी हमने दो ट्रेड बनाए थे। दोनों ही ट्रेड अपने सक्सेसफुल रहे। एक में 550 पिप्स का मूवमेंट था और दूसरे ट्रेड में अपना 350 पिप का मूवमेंट था। और उसके बाद में जो मंडे की बात करें, तो मंडे को जब मार्केट शुरू हुआ था, तो मंडे को भी ये ट्रेड मैंने शेयर किया था और इस ट्रेड में हमने करीब करीब 150 पिप्स का एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर किया था। तो गोल्ड हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहा इस वीक में। अब ये तो अपने अपने ऊपर है कि रिस्क मैनेजमेंट जिसने किया होगा उसने यहाँ पे पैसा बनाया होगा, जिसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया होगा उसने इस प्रॉफिटेबल वीक में भी पैसा गंवाया होगा और वो लॉस में होगा।
अब हम बात करेंगे आगे के लिए मार्केट की, आगे का सीन क्या रहेगा मार्केट का, तो उसको हम देखेंगे और उसको हम कोशिश करेंगे कैप्चर करने की। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये मैंने ऑल टाइम हाई को मार्क कर दिया 4990 का। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं हम, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही हैं, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, पांचों के पांचों दिन मार्केट ने ऑल टाइम हाई तोड़ा है। हर दिन मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है, पाँच के पाँच दिन में मार्केट ने ऑल टाइम हाई तोड़ा है। यानी कि मंडे से हम स्टार्ट करते हैं, अगर मंडे से हम लोग स्टार्ट करें तो यहाँ पे हर दिन मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे पिछले वीक में 2 दिन मार्केट थोड़ा सा वीक रहा था, यहाँ पे करेक्शन ले रहा था, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू निकला। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी मार्केट के और बुलिश होने के चांसेस हैं। लेकिन 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 यहाँ पे ये राउंड नंबर पर है, $5000 के राउंड नंबर पर है, तो यहाँ से कोई करेक्शन लेता है तो कोई बड़ा करेक्शन भी ले सकता है, जिसमें अगर आप रिसेंटली, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर है और ये टॉप पर है, टॉप पर अगर आप बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो ये आपका वर्स्ट डिसीजन हो सकता है। इसलिए थोड़ा मार्केट को समय दीजिए, मार्केट कहीं पुल बैक लेता है, करेक्शन लेता है, वहाँ पर आप इसमें अपनी जो लॉन्ग टर्म आप पोजीशनिंग कर रहे हैं वो आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। किसी भी सपोर्ट एरिया पे, किसी भी लिक्विडिटी एरिया पे, जो भी हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं उन पर आप कर सकते हैं। जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, जिस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हम लोग ट्रेड करते हैं, उसको आप अप्लाई करके भी ले सकते हैं ट्रेड, जो कि मैंने आपको मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी शेयर भी की हुई है, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आप वो वीडियो चैनल में जाएंगे तो आपको माई सीक्रेट स्ट्रैटेजी करके आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ पे जाके आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको अपडेट मिलेंगी और आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। अभी मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए उसी स्ट्रैटेजी पर दूसरे एसेट्स पर भी वीडियो बनाऊँ, जिससे कि आप लोगों को लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अब बात करते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की, तो अब ये ऑल टाइम हाई पर है, तो यहाँ पर अभी हम देखो कुछ नहीं कह सकते। मंडे को मार्केट ओपन होने देंगे पहले हम लोग। जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो उसके बाद में हम लोग प्लान करेंगे कि मार्केट का क्या करना है, किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए तो जो मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट, जैसे ही मार्केट ने अब यहाँ पे ये जो गोल्डन एरिया था इससे ऊपर निकला है, तो अब मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक, इस एरिया तक जाए। 5009 का लेवल है एक, जो रिसेंट लेवल है 1.618 का लेवल। उसके बाद है 2.618 का लेवल, जो कि 5078 का है, 5078। और उसके बाद है 3.618 का लेवल, जो कि 5144 का लेवल है। और उसके बाद है 4.236 का लेवल, जो कि 5186 का लेवल, यानी कि 5200 तक मार्केट, $5200 तक मार्केट जा सकता है गोल्ड का। तो इस पे आप लोगों को थोड़ा नज़र रखनी पड़ेगी, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से मार्केट का आइडिया हो सके, मार्केट को आप सीख सकें, समझ सकें। ओके, तो यहाँ पे अब इसको तो मैं हटा देता हूँ। अब हम चलेंगे सिल्वर पे। सिल्वर पे आते हैं और सिल्वर की बात करते हैं। इस वीक की सिल्वर का क्या सीन रहा, कैसा रहा। तो सिल्वर को 5 मिनट पे लाऊं मैं। सिल्वर की अगर हम बात करते हैं, मैंने आप लोगों को ये ट्रेड शेयर किया था एग्जैक्ट जब इसी लेवल पे आया था मार्केट। मैंने आपको तुरंत ये टेलीग्राम में शेयर किया था कल फ्राइडे के दिन, और मार्केट यहीं से ऊपर गया। और मैंने टारगेट इसमें, जो पहला टारगेट आप लोगों को दिया था, मैंने यहाँ से ये टारगेट यहाँ तक का दिया था आप लोगों को। जब ट्रेड हाथ लगा आपके तो यहाँ तक का था, मतलब मोटा मोटी 763 पॉइंट। इसका अगर पिप्स का कैलकुलेशन करें तो करीब करीब 313, मतलब 350 पिप्स के आसपास का हमने प्रॉफिट टारगेट बुक किया था सिल्वर के अंदर। और उसके बाद मार्केट में मैंने अपना मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करके 10% क्वांटिटी को छोड़ा। और मार्केट का अगर आप देखोगे यहाँ पे 4461 पॉइंट बनता है, सीधा सीधा यहाँ पे 2250 पिप्स का यहाँ पे मूवमेंट था सिल्वर के अंदर। क्योंकि इस जितना ये पॉइंट्स बन रहे हैं इसका 50% कर लो, उतना पिप्स यहाँ पे सिल्वर में निकल के आ जाएगा कैलकुलेशन, अगर आप निकालोगे तो, है ना। इसके बाद चलते हैं थर्सडे को हमने क्या किया था। थर्सडे के दिन की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक ट्रेड ये बनाया था जिसमें हमने मोटा मोटी 618 पिप पॉइंट्स का हमने यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट लिया, जो कि बनता है आपका 300 पिप्स के अराउंड। इसके बाद एक ट्रेड मैंने यहाँ पे भी बनाया था, जिसमें हमें एक तो यहाँ पे छोटा सा एसएल अपना गया था, और उसके बाद एक ये प्रॉफिट टारगेट था जो कि 600 650 पॉइंट्स का था, मतलब 300 पिप्स के अराउंड का ये टारगेट था। तो ये हमारा थर्सडे भी इसमें प्रॉफिटेबल रहा। इसके बाद में यहाँ पे एक ये जो ट्रेड था वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे को जो हमने ट्रेड किए थे, यहाँ पे एक ट्रेड हमने ये पहले बनाया था जिसमें हमारा एसएल गया। और उसके बाद जब यहाँ पे ये ट्रेड हमने बनाया था, इसमें काफ़ी अच्छा हमने बुक किया, मार्केट ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिली थी मार्केट में, सीधा सीधा 700 पिप्स के अराउंड का ही मूवमेंट था। उसके बाद जब मार्केट रिवर्स हुआ तो मैक्सिमम क्वांटिटी तो हम बुक कर ही लेते हैं जब 50% मार्केट चल जाता है, जिसको कि मैं हमेशा से आपको लाइव में जब भी आ रहा हूँ, स्ट्रीमिंग के दौरान आपको मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि ये आपको हमेशा करना है, जिससे कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेके निकल सको, मार्केट को ना दो आप।
उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे को दो ट्रेड हमारे बने थे। पहला ये ट्रेड बना था जिसमें हमने करीब करीब 700-800 पिप्स का हमने मूवमेंट बुक किया था। इसके बाद ये अपना एक सेटअप बना था जिसमें हमने करीब 700-800 पिप्स का मूवमेंट बुक किया था। और फिर था मंडे की बात करें तो मंडे को जब ये ट्रेड बना था तो इस ट्रेड में भी हम लोगों ने करीब 700-800 पिप्स बुक किए थे। तो अपना सिल्वर का भी ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहा डे। अब आगे की बात करते हैं कि आगे का क्या सीन रहेगा। अब यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई पर है, अब ये ऑल टाइम हाई तोड़े, ये करेक्शन ले, तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें प्लान करेंगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर मैं ऐसे आवरली के हिसाब से अगर इसको निकालता हूँ, मार्केट ऑलरेडी एक बड़ा मूवमेंट लिए हुए है, और मैं यहाँ से ही अगर इसको ये कॉमन पॉइंट ले लेता हूँ, इधर तो मुझे कॉमन ही लेना पड़ेगा इसका, ये कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ पे 4.236 का जो लेवल है वो मार्केट ने बीट किया हुआ है। देखो उस लेवल को मार्केट ने हिट किया हुआ है, ऑल टाइम हाई पे यहीं पे क्लोज किया है मार्केट ने। तो फिबोनाची का ये लेवल एक बना अपना, और उसके बाद अगर इसके ऊपर के लेवल अगर आपने निकालने हैं तो इसी पे आप रख के निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं रख देता हूँ ऐसे। तो अभी एक जो लेवल हमें देखने को मिल सकता है अभी रिसेंटली, जब ये अगर इसे ब्रेक करेगा तो मार्केट आपको 103 103.943 तक आपको दिख सकता है। तो इस पे आप लोगों को नज़र बना के रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन का क्या सीन है। अब बिटकॉइन की बात करते हैं फ्राइडे की। ठीक है, फ्राइडे की आज हमने कोई ट्रेड किया नहीं, हम सैटरडे संडे नहीं करते हैं ट्रेड, और हम लोग मंडे टू फ्राइडे ही करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे वॉल्यूम नहीं रहता मार्केट में, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और एसएल्स हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट मैंने कुछ ट्रेड्स आपको जब मैं शेयर कर देता हूँ तो उन ट्रेड्स ने भी मैक्सिमम प्रॉफिट्स हमारे दिए हैं। बात करते हैं फ्राइडे की। तो फ्राइडे को देखो मार्केट में मैंने कहा था कि जैसे ही मार्केट इस एरिया में आएगा तो हम लोग सेल करेंगे। मैंने सेल किया, आप लोगों के साथ ये पोजीशन शेयर की थी। मार्केट ने यहाँ पे हमें ये इतना मूवमेंट दिया भी था, अगर आप बात करें हमारी एंट्री से तो मार्केट ने 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिया भी था। उसके बाद मार्केट ऊपर आ गया, हमें यहाँ पे इंतजार था इस बड़े प्रॉफिट टारगेट का यहाँ तक के लिए, लेकिन मार्केट नहीं आया और मार्केट ने हमारा ब्रेक इवन हिट कर दिया। तो फ्राइडे को हमारा BTC में ब्रेक इवन रहा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इस ट्रेड की। ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड जब बनाया था मैंने ये भी आप लोगों को शेयर किया था बिटकॉइन का। इस ट्रेड में हमने 1600-1700 पॉइंट्स बुक किए थे, जो कि हमारा थर्सडे का ट्रेड था। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे वेडनेसडे की, वेडनेसडे को मैंने आप लोगों को जो ट्रेड दिया था, इस ट्रेड में हमारा पूरा टारगेट हिट हुआ। इस ट्रेड में हमने करीब करीब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो एरिया है मैंने यहाँ तक का सेट किया था, पर मार्केट में यहाँ कहीं पे हमने बुक किया था, करीब हमने 1500 पॉइंट के अराउंड हम लोगों ने बुक किया था, और मैंने यहाँ तक के लिए इसको रखा था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस एरिया से ही करेक्शन देना शुरू कर दिया। मार्केट ने यहाँ पे ये करीब यहाँ से आया था, तो मैंने 1500 पॉइंट्स के आसपास इसमें बुक किया था, जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये शेयर किया था आपको। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे इस ट्रेड की, जो कि हमारा ट्यूसडे का था। ट्यूसडे को एक छोटा ट्रेड मैंने आपको दिया था, इसमें पूरा का पूरा प्रॉफिट टारगेट हमें मिला 1000 पॉइंट का। और एक ये जो ओल्ड ट्रेड चल रहा था, जो मैंने मंडे के दिन प्लान किया था, मतलब ये जो ट्रेड था ये हमने प्लान किया था आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे ये मतलब मंडे को नाइट में प्लान किया था, तो यानी कि जब सैटरडे स्टार्ट हो चुका था उस टाइम तक, तो हमने तब ये प्लान किया था ये ट्रेड। और उसके बाद में तब ये मार्केट कंटिन्यू चलता रहा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें भी एक बड़ा टारगेट हम लोगों ने बुक किया था, यहाँ पे 3000 पॉइंट का ये बड़ा टारगेट था, है ना। तो ये मंडे का और इसका ये रहा, और मंडे के दिन ये अलग से ट्रेड किया, तो यानी कि ओवरऑल हमारा ये वीक भी प्रॉफिटेबल रहा। ये ट्रेड बनाया था इसमें ब्रेक इवन रहा हमारा, जो हमने संडे को बनाया था, और ये ट्रेड बनाया था जो सैटरडे को, इसमें हमारा प्रॉफिट टारगेट मिला था हमें 400 पॉइंट के समथिंग हमने यहाँ पे BTC में बुक किया था। अब बात करते हैं आगे की, कि अब आगे का अब क्या सीन रह सकता है इसका, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये मार्केट अभी क्या है, देखो आज के दिन मार्केट ने कोई खास वॉल्यूम दिखाया नहीं है, मार्केट ऐसे ही बस मूवमेंट करे जा रहा है। मैं इसको मंथली पे ले जाके देखता हूँ, मंथली में क्या कर रहा है मार्केट। इस एरिया में जाके करेक्शंस कुछ दिखा रहा है, यहाँ हो सकता है इस एरिया से मार्केट वापस से निकले, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है मंथली का। और मार्केट अगर इस बार निकला तो बहुत ऊपर तक जाएगा मार्केट, बहुत काफ़ी ऊपर तक निकलने वाला, 1.5 लाख डॉलर तक आपको दिख सकता है मार्केट। वीकली में भी अगर हम देखते हैं तो वीकली में भी मार्केट ने वही किया है, मार्केट यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, और इससे मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली एक नया हाई बनाएगा मार्केट। यहाँ से अगर निकला तो एक नया हाई पक्का है इसका।
डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखते हैं, जो हम अपने इंट्राडे में कुछ पोजिशनल कुछ अपने जो ट्रेड्स होते हैं ना, स्विंग ट्रेड्स हम प्लान करते हैं, उसके हिसाब से मार्केट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो एक मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया था, मतलब यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो यहाँ पे ये रिसेंट हाई है इसका, इसको अभी ब्रेक नहीं किया। मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा इस लेवल के ऊपर, जब $1,07,000 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देना शुरू कर देगा डेली टाइम फ्रेम पे, तब बिटकॉइन आपको स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं। अब लेकिन अभी इंटरनली स्ट्रक्चर्स को तोड़ रहा है, जैसे कि ये बनाया था हाई, इसके ऊपर हाई बना दिया, तो अब यहाँ से सपोर्ट लेके फिर यहाँ से निकला तो ये हाई बना दिया। अब यहाँ पे इसने क्या किया था, यहाँ पे एक नया हाई बनाया ही था इन सबका हाई को तोड़ के, लेकिन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ये रिजेक्शन ले लिया और इसने फिर वापस से एक नया लो बना दिया। अब यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी चल रही है इसी में। तो यहाँ पर अब इसने जो ये लो बनाया और उस लो के इसने तोड़ दिया, तोड़ के क्लोजिंग दे दी है। अब जब इसने क्लोजिंग दे दी है तो इसका मैक्सिमम इसका चांस है कि ये आ सकता है नीचे, और अगर ये नीचे आता है तो हमें करीब करीब देखो, एक तो मैं राउंड नंबर लूँगा बिल्कुल ये वाला एरिया जो कि 84,500 के आसपास का है। एक मैं यहाँ पे ये वाला कॉमन एरिया लूँगा जो 83,500 के आसपास है, और एक मैं ये एरिया लूँगा जो यहाँ पे एक रिसेंट लो बना हुआ है। ये कितना लो है, क्या लो बना हुआ है यहाँ पे 80,500 का। तो यहाँ तक मार्केट आपको नीचे दिख सकता है, ये आप इसमें प्लानिंग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये स्विंग बनाते हुए आ रहा, मार्केट ने ये फिर तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। उसके बाद में अब मार्केट अगर इस लो को तोड़ता है तब मार्केट यहाँ पे हमें नीचे दिख सकता है, इस एरिया के नीचे मार्केट गिरता है, तब यहाँ पे एक नया स्विंग बनेगा। तब तक के लिए यहाँ पे अगर मैं 4 आवर से 1 आवर पे शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये एक स्विंग था, इसने यहाँ पे नीचे गया, यहाँ से एक स्विंग था फिर तोड़ा, लेकिन इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, लेकिन वापस फिर नीचे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन चल रहा है अभी, और इस कंसोलिडेशन एरिया में यहाँ पे अभी तब तक हम लोग प्लान नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मार्केट ने यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पर ये ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट था, अब ब्रेकआउट कर दिया इसने, तो यहाँ पे हमारे लिए ये वाला जो एरिया है एक सपोर्ट एरिया बनेगा। अब इस सपोर्ट एरिया को अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो मैं सपोर्ट एरिया को मार्क कैसे करूँगा, यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पे मैं इस कैंडल को यहाँ पे मार्क कर लूँगा। मैं यहाँ पे इस लो एरिया को पूरा ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैंने कर दिया ग्रीन। अब मार्केट अगर इस रेंज में आता है, अब इस जोन में मार्केट आता है, और इस जोन में आने के बाद में मार्केट अगर यहाँ पे हमें 15 मिनट पे कोई बुलिश कैंडल की क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ से BTC को लॉन्ग कर सकते हैं, जो कि लेवल है आपका 88,000 यानी 89,000 आप मानिए, $89,000 पे आके मार्केट एक बुलिश क्लोजिंग देता है यहाँ पे, तो हम यहाँ से मार्केट को फिर लॉन्ग कर सकते हैं, और उसके नीचे यहाँ पे हम लोग अपना एसएल लगा के इसे प्लान कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल के लिए BTC में अपडेट है, यानी कि यहाँ आप वेट कर सकते हैं इस एरिया में आने के बाद में कोई अच्छी क्लोजिंग मिले, तब आप यहाँ तक के लिए करीब करीब इसे टारगेट कर सकते हैं। 2,000 पॉइंट का तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे एक मूवमेंट मिल सकता है, अगर मार्केट यहाँ पे इस एरिया में आने के बाद में कुछ ऐसा दिखाता है तो। ठीक है, ये रहा बिटकॉइन का अपडेट। चलते हैं अपना US30 में। US30 का क्या सीन है, US30 को देखिए, फ्राइडे के ट्रेड की बात करते हैं। फ्राइडे का ये ट्रेड मैंने आपको दिया था, इसमें अपना ब्रेक इवन हिट हुआ, देख लो मार्केट ने गया, मार्केट ऊपर, ऐसा नहीं है मार्केट गया नहीं, मार्केट ऊपर गया। मार्केट ने हमें करीब करीब यहाँ से मैं अगर बात करूँ, जो मैंने आपको एंट्री दी थी, एंट्री से मार्केट ने यहाँ पे करीब करीब 86 पॉइंट दिए हैं। अब इतना पॉइंट आने के बाद में कोई भी, मुझे नहीं लगता कि इतना बेवकूफ़ होगा कि वो इसे लेकर ही बैठा रहेगा। यहाँ पे हमारा 123 पिप्स का हमने स्टॉप लॉस रखा था, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोल भी दिया था, जब भी आपका मार्केट चल जाए, आपकी एंट्री से ऊपर एटलीस्ट थोड़ा सा डिसेंट चल जाता है, 50% तक चल जाता है जितना हमने ट्रेड लिया है, तो उतना तो चल ही गया था। 184 पॉइंट का तो मैंने टारगेट ही दिया था, तो 50% तो चल भी गया था। तो आप लोग ब्रेक इवन कर सकते हैं, अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आपका लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ब्रेक इवन में रहे। इसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं अब हम थर्सडे की। थर्सडे के दिन में मैंने ये टारगेट आपको ये ट्रेड दिया था, डॉट पॉइंट पे एंट्री मिली थी, डॉट पॉइंट से मार्केट यहाँ से मार्केट गया तो 150 के आसपास, सॉरी 49,250 के आसपास से मार्केट यहाँ से रिवर्स होके गया। यहीं पे मैंने ये एंट्री शेयर की थी, और मार्केट में हमें 300 पिप्स का एक डिसेंट मूव मिला, जो कि मार्केट ने मूवमेंट किया। ओके, तो थर्सडे का कुछ ऐसा रहा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे वेडनेसडे की। वेडनेसडे को ये ट्रेड बनाया था डॉट पॉइंट पे, और मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर भी गया, और इसने भी एक अच्छा टारगेट दिया, जो कि हमारा टारगेट यहाँ पे बनता है, ये अपना जो टारगेट है ये बनता है 684 पिप्स का। ये पूरा टारगेट हमें यहाँ पे US30 में मिला।
इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ट्यूसडे की। ट्यूसडे में भी हमने US30 में एक अच्छा टारगेट बुक किया था। ये ट्रेड सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, या आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मेरे टेलीग्राम में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है जिसपे मैं आप लोगों को ये लर्निंग शेयर करता हूँ। ये सारे ट्रेड्स मैंने जब बने मैंने आपको शेयर किए, और इनके प्रॉफिट टारगेट ट्रैक करने तक के मैंने रिकॉर्ड्स उसमें डाले हैं। तो आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, आप देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मंडे की। मंडे को ऐसा कोई खास सेटअप था नहीं, तो मैंने ऐसा कोई ट्रेड आप लोगों को मंडे के दिन में इसका नहीं दिया था। ओके, तो हमने मंडे के दिन में ट्रेड नहीं किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या हो सकता है आगे। मंथली पे मैं जाऊं तो देखो, मंथली में अगर बात करें तो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई हर महीने बनाते जा रहा है। पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने से कंटिन्यू ऊपर है। वीक में बात करें तो यहाँ थोड़ा बहुत करेक्शन लेते हुए ऊपर गया है, लेकिन वहीं पे हम डेली टाइम फ्रेम में बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया हुआ डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर कंसोलिडेशन किया हो तो यहाँ पे इसने टैप तो कर दिया है, लेकिन अब इसका हो सकता है 50% जोन तक मार्केट आए, और उसके बाद में हमें यहाँ पे देखने को मिले कि मार्केट यहाँ पे गिर सकता है। तो यहाँ पे आप अगर देखते हैं, जैसे अब मैंने ये एरिया ड्रॉ किया हुआ है, अगर मार्केट ने जैसे कि अब ये एरिया तोड़ दिया है, ये जो आवरली टाइम फ्रेम है इसका ये जो जोन है ये इसको तोड़ दिया है, और ये भी मार्केट ने तोड़ दिया है, क्लोजिंग मिल गई है। तो अब मार्केट नेक्स्ट आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है 48,686 या 700 मान लीजिए, 48,700 मान लीजिए, यहाँ तक आपको US30 दिख सकता है। तो आपको इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। जैसे ही कोई सेटअप बनेगा तो हम लोग इसमें प्लान भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग प्लान नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट जब ओपन होगा और जब कुछ सेटअप बनेगा तो हम लोग इसमें प्लान करेंगे ज़रूर। अब ये जब टूट ही गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट को यहाँ, जैसे कि अब इसने नया लो, इस जगह पे नया लो बना दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको मैं समेट दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑर्डर बना था तो हमने एंट्री ली थी ना। मैं यहाँ पे एक ये बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने बॉक्स ड्रॉ कर दिया है, ये बॉक्स हो गया ड्रॉ, और इसको मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि ये सप्लाई जोन रहेगा। अब जैसे देखो आप यहाँ पे मार्केट आया लेकिन पूरी तरीके से ट्रैप नहीं किया। मार्केट अगर यहाँ आता है, जैसे इस लिक्विडिटी को लेता है और इस एरिया में टैप करके कोई अच्छी क्लोजिंग देता है, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अच्छी क्लोजिंग देता है रेड कैंडल की, तो यहाँ हम लोग अपना एसएल रख के 40-50 पॉइंट का हम लोग इसको सेल कर सकते हैं, और आपको ये यहाँ तक का टारगेट आप प्लान कर पाओगे करीब 450 पॉइंट, यानी 443 पॉइंट का करीब करीब आप मानिए 450 पॉइंट का आपको ये टारगेट आपका कंफर्म है। 450 पॉइंट का टारगेट आपको एक ये मिल सकता है अगर आप US30 को इस तरीके से प्लान करते हैं तो, है ना। तो आप चलते हैं आगे। US ऑयल, US ऑयल का एक देखो कितना खास ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। एक देखो ये ट्रेड हम लोगों ने मैं आपको ये समझाता हूँ। फ्राइडे को तो हमने कोई ट्रेड लिया नहीं था, ठीक है, फ्राइडे को हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। हम लोगों ने ट्रेड किया था थर्सडे को। थर्सडे से भी हमने पहले एक ट्रेड बनाया था, जो कि हम लोगों ने बनाया था वेडनेसडे को। वेडनेसडे को जो हम लोगों ने ट्रेड बनाया था वो ट्रेड हमारा टारगेट दिया थर्सडे को। थर्सडे को जैसे ही मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर बना हमारा, हम लोगों ने लॉन्ग किया। लॉन्ग किया तो मार्केट ने देखो पहले इस एरिया पे हमारा एसएल खाया। एसएल खाने के बाद मैंने ये नहीं देखा था कि ये एरिया और है यहाँ पे जिसमें ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैप कर सकता है, तो यहाँ पे इसने टैप करने के लिए आया, लेकिन हमें तो अपना एसएल डालना था, हम लोग इसके फॉल का तो वेट नहीं कर सकते थे। हमारा एसएल खाया, यहाँ से टैप किया और मार्केट ऊपर चला गया, पूरा टारगेट दिया। तो बहुत बार आप ऐसा भी देखोगे मार्केट में, और आपको बहुत दुख होगा जब इस तरीके का कुछ मार्केट में आपके साथ होगा, लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है। इसको आप ऐसा दिल पे नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर दिल पे लेंगे तो इमोशंस आएंगे, इमोशंस आएंगे तो रिवेंज आएगा, रिवेंज आएगा तो मार्केट से मार खाएंगे। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा किया और ये ट्रेड रहा। यहाँ पे इसमें अपना एसएल देने के बाद ये पूरा टारगेट दिया था 119 पिप्स का। इस ट्रेड में हमने करीब करीब यहाँ पे 127 पिप्स का मूवमेंट बुक किया था। और इसके बाद में यहाँ पे ये एक ट्रेड था अपना जो कि ट्यूसडे को लिया था, ट्यूसडे का ट्रेड था। इस ट्रेड में भी हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। अगर हम बात करें, देखो यहाँ तक मार्केट गया था, मार्केट ने 163 पॉइंट्स का 63 पिप्स का टारगेट दिया, नीचे आया, फिर वापस जाके उस एरिया को एग्जैक्ट टैप तो किया इसने जो मैंने एसएल ये बनाया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, हम तो बाहर हो गए थे इसमें से। इसके बाद बात आती है मंडे की। मंडे के दिन में देखो यहाँ पे मंडे के दिन में एक ये ट्रेड हम लोगों ने बनाया था, एग्जैक्ट मार्केट ने टारगेट दिया, और यहीं पे हमने, क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक, तो हमने यहाँ पे लॉन्ग किया, और उसके बाद तुरंत सेम डे में यहाँ पे हमने शॉर्ट भी किया जिसमें हम लोगों ने 93 पिप्स बुक किए, और वहाँ पे हमने लॉन्ग भी किया जिसमें 85 पिप्स हम लोगों ने बुक किए। तो ये अगर मार्केट के आपको लेवल्स ड्रॉ करने आ गए तो आप ये मान लीजिए कि आप
मार्केट को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, आप डॉट पॉइंट्स पे आपको एंट्री मिलने लग जाएगी और आप हर बार जब 10 एंट्रीज लेंगे तो 8 बार आप विन जरूर करेंगे। अगर मार्केट के साथ आप चलेंगे, ट्रेंड के साथ आप चलेंगे, स्मार्ट मनी को अगर आप समझ के चलेंगे, लिक्विडिटी को समझेंगे आप, तो डेफिनेटली हर 10 में से 8 ट्रेड आपके विन होंगे। और बढ़ जाते हैं अब हम आगे। अब आगे बढ़ने से पहले लेकिन मैं आपको ये तो बता दूं कि अभी नेक्स्ट क्या रह सकता है इसका सीन। नेक्स्ट इसका सीन क्या रह सकता है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम मंथली को देखें, अगर मंथली में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी डाउन है। बस इसने एक ये डब्ल्यू अगर बना दिया तो ये आ सकता है ऊपर, अगर नहीं संभला यहाँ से तो नहीं संभला तो यहाँ तक दिखेगा फिर हमें ये 35 तक तो नहीं आएगा, उतना नीचे तो नहीं गिरेगा ये यहाँ से संभल जाएगा, क्योंकि यही ऐसा ही करता है, ये संभल जाएगा, यहीं कहीं से संभल के ये ऊपर की तरफ आ सकता है, इतना नीचे नहीं आएगा। वीकली की अगर बात करें तो वीकली में भी ऐसा ही डब्ल्यू बना रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर भी दिख रहा है, डब्ल्यू बनता हुआ ही दिख रहा है। और यहाँ से मार्केट की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ एक ट्रेंड मार्केट का बना हुआ था, आ रहा था, ठीक है, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बनाया इसने लोअर हाई, फिर यहाँ पे एक लो, फिर यहाँ पे इक्वल हाई, फिर एक लो, और फिर यहाँ पे एक इसने बना दिया हायर हाई, यानी कि इस लो के ऊपर हाई इसने क्लोज किया। तो मतलब मार्केट यहाँ पे ट्रेंड में है, मार्केट बुलिश हो सकता है। अब बुलिश होता है तो मार्केट यहाँ पे हमें इस एरिया तक मार्केट हमें दिख सकता है, क्योंकि इसके बाद ही मार्केट और कंटिन्यू आगे करेगा, क्योंकि ये एक जो कुछ यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे ये वेज टूटेगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम आवरली पे। आवरली पे क्या सीन है कि अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो देखो यहाँ से ऊपर निकलने पर एक यहाँ पर रिसेंट लेवल हमें ये दिख रहा है जिस तक मार्केट जा सकता है। जिस जगह मार्केट अगर निकल रहा है तो हमें यहाँ तक मार्केट दिख सकता है। अगर यहाँ कहीं री एंट्री मिलती है तो हम री एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे मार्केट को देखकर, और यहाँ तक का एक ये मूव हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग री एंट्री कहीं इस जगह में प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ कहीं हमें देता है ना कुछ करेक्शन, तो हमें यहाँ पे आप ये मान लो 100-125 पिप्स हमें यहाँ पे यूएस ऑयल में भी मिल सकते हैं। ये 100-125 पिप्स का हम यूएस ऑयल का बुक कर सकते हैं। इसके बाद नैस्डैक में आ जाते हैं। नैस्डैक में क्या रहा, नैस्डैक में फ्राइडे की अगर बात करें तो यहाँ पे ये ट्रेड था जिसने हमने यहाँ पे करीब 153 पिप्स का हमने टारगेट बुक किया, और उसके बाद मार्केट तो काफ़ी ऊपर तक गया, लेकिन हमने इतना बुक किया, अपना बुक गया। कभी भी मार्केट में आप ना तो बॉटम से पकड़ पाओगे ना आप टॉप पे बेच पाओगे। हमेशा आप एक लेवल पे आपको सेटिस्फेक्शन लेना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट बुक करके आपको बाहर होना होगा मार्केट से। फ्राइडे को प्रॉफिट में रहे, फिर थर्सडे ये जो अपना थर्सडे था इसको भी अपन 175 पिप्स के प्रॉफिट में रहे। वेडनेसडे को भी हम यहाँ पे 357 पिप्स के प्रॉफिट में रहे, और इसके साथ यहाँ पे अगर बात करें हम वेडनेसडे को, सॉरी ये वेडनेसडे ही था, और वेडनेसडे में ये था ट्यूसडे को रात में ये ट्रेड बना था, और ये रात में ट्रेड मैंने एग्जैक्टली आपको शेयर किया था मुझे याद है, और इसमें यहाँ पे ये 277 पिप्स का यहाँ पे टारगेट बुक हुआ। और इसमें अगर बात करें मंडे की, तो मंडे के दिन भी कोई ट्रेड नहीं था, तो हमने इसमें कोई ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि स्कोर में US30 को मंडे के दिन में मैंने नहीं किया था ट्रेड इस वीक में। तो ओवरऑल अपना वीक बहुत प्रॉफिटेबल रहा है सभी एसेट्स में। अब यहाँ पे आगे की अगर बात करें तो आगे का क्या सीन रह सकता है, तो पहले मंथली पे देखें, अगर ऑल टाइम हाई पर है ये। वीकली पे आप देखेंगे तो अभी उसी के आसपास ही घूम रहा है अभी, मतलब एक यहाँ पे जो कर रहा है कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेशन एरिया है। कंसोलिडेशन से अगर निकलता है ना, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी से निकलता है तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब ये बढ़ रहा है जिस तरीके से, ये आगे जाएगा। ये मैंने आवरली से शिफ्ट किया अगर, तो अगर मैं इसके लो की बात करूँ तो ये वाला जो लो है, अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है तो तब ट्रेंड चेंज होगा, नहीं तो यहाँ से ही क्या करेगा मार्केट, इस वाले एरिया से, यहाँ पे ये जो एरिया है इस एरिया से मार्केट लॉन्ग हो जाएगा, मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा वापस। 15 मिनट पे अगर हम देखते हैं मार्केट इस एरिया में आता है, और इस एरिया में कहीं यहाँ पे हमें 50% एरिया पे, जो कि 25,500 आप मान लो, 500 मत मानो, 450 मानो, 450 के आसपास से अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो हम लोग यहाँ तक के लिए वापस जहाँ से मार्केट गिरा यहीं पे हम अपना एक एसएल रख के अब इसको प्लान कर सकते हैं, और इस वाले ट्रेड को हम लोग ले सकते हैं। तो नैस्डैक का आप ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। इथेरियम का क्या सीन है, इथेरियम में भी अगर मैं देखूं, इथेरियम में भी देखो हमारा वीक कैसा रहा। ये हमने कोई ट्रेड हमारा बना नहीं था,
फ्राइडे को तो हमने नहीं किया था एरिया में। ये एक ट्रेड बना था, इसमें एक ऑर्डर यहाँ पे हमारा बना था, तो इसने तो हमारा टारगेट दिया था, इस ट्रेड ने तो टारगेट दिया, इसने टैप किया एग्जैक्टली जाके एरिया में। यहाँ पे देख लो एसएल नहीं गया हमारा, ये ट्रेड हमने पूरा होल्ड किया था, इसमें हमें टारगेट मिला था। और इससे पहले ये ट्रेड किया था हम लोगों ने वेडनेसडे को किया था, इसमें भी हमने 80 पिप्स के अराउंड बुक किया था। ये ट्रेड किया था हम लोगों ने ट्यूसडे को, तो इसमें हम लोगों ने करीब करीब 200 पिप्स बुक किए थे, और मंडे को कोई ट्रेड इसमें नहीं मिला था हमें। अब बात आती है आगे की, कि आगे अभी क्या सीन रहेगा इसमें। अब जैसा बीटीसी का सीन है वैसा ही इसका है, अगर बीटीसी गिरा तो ये भी लुढ़केगा, और बीटीसी अगर चढ़ा तो ये भी चढ़ेगा। अब यहाँ से अगर ये सपोर्ट ले लेता है, जैसे कि अब इसने क्या किया हुआ है, यहाँ से ये हाई ब्रेक किया हुआ है, तो ये वाला एरिया है अब इसके लिए। अब इस वाले एरिया में यहाँ पे वापस आता है, अगर ये देखो इसने टैप तो किया, लेकिन यहाँ पे 50% एरिया में नहीं आया, 50% एरिया में यहाँ आता है, और 15 मिनट पे कोई क्लोजिंग देता है, तो हम लोग इसको लॉन्ग करने के बारे में सोचेंगे यहाँ तक के लिए। और यहाँ हमारा एसएल रहेगा इस जोन के नीचे, मतलब 28-30 पिप्स का एसएल रहेगा, और हमारा यहाँ पे इसमें 140 पिप्स तक का टारगेट रहेगा, जो कि 1:5 का आपका ट्रेड बन सकता है अगर ऐसा कुछ इथेरियम करता है तो। यूरो यूएसडी में फ्राइडे को जो ट्रेड किया था, ये शेयर किया था मैंने लाइव, आपको शेयर किया टेलीग्राम पे, और इस ट्रेड में हमने 83 पिप्स का मूवमेंट कैप्चर किया था, ये पूरा का पूरा। इथेरियम में छोटा सा एसल था, मात्र 11 पिप का एसल था, इसमें 1:7.42 का ट्रेड था, जो कि हमने यहाँ पे पूरा कैप्चर किया, और इसमें एक बड़ा प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया। यहाँ पे थर्सडे को कोई ट्रेड बना नहीं था तो नहीं किया था, यहाँ पे ये एक ट्रेड बन सकता था, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, मतलब ये चला भी था लेकिन ये ब्रेक इवन पे चला गया था, ये ट्रेड ये अपना ब्रेक इवन रहा था। इसके पहले यहाँ पे एक ये ट्रेड बनाया था, ये ट्रेड हमने बनाया था कब, ये ट्रेड बना था अपना मंडे को, और इसने टारगेट पूरा किया था ट्यूसडे को। तो इस वीक में यूरो यूएसडी में हमने प्रॉफिट ही कमाया, ऑलमोस्ट हम प्रॉफिटेबल ही रहे। और बाकी प्रीवियस वीक्स में भी हम लोग देखो यहाँ पे जो चलते हुए आ रहे हैं हम लोग कब से, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये तारीख आ रही है कितना, दिसंबर आ रहा है ना, कितना 30 दिसंबर, 30 दिसंबर 2025 से हम लोगों ने मैक्सिमम यहाँ पे अपने टेक प्रॉफिट्स अपने मिले हैं हमें यूरो यूएसडी में। ये फॉरेक्स के मेजर पेयर्स हैं, करेंसी पेयर्स, इनके ट्रेड्स ऐसे ही होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा 15 मिनट पे आपको एंट्री लेनी है, 1 घंटे पे आप अपना कंफर्मेशन लो कि अपना बन रहा है सेटअप, तो 15 मिनट पे आप एंट्री ले लो। यहाँ पे इस ट्रेड ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, इसमें भी हमने करीब 160 पिप्स हमने यहाँ पे बुक किए हैं, मतलब इसमें मैंने मैक्सिमम बुक करके 10% छोड़ा है, और मुझे उम्मीद है कि अभी और भी ऊपर जाएगा, कुछ जो पेंडिंग एरिया बच रहा है उस एरिया तक, यहाँ तक मार्केट जाएगा, मार्केट यहाँ तक, ये जो एरिया है 1.36 900 का लेवल है, इस तक मार्केट जाएगा। और उससे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये ट्रेड बना था यहाँ पे वेडनेसडे को, जिसका टारगेट हमें मिला था ट्यूसडे को। इसमें ये ट्रेड बना था अपना कब, मंडे को, और इसका टारगेट मिला था हमें ट्यूसडे को। तो ये 3 ट्रेड रहे हमारे वीक में जीबीपी यूएसडी के अंदर। यूएसडी जेपीवाई का क्या रहा, यूएसडी जेपीवाई की कल के ट्रेड की अगर बात करूँ, डॉट पॉइंट पे एंट्री दी थी मैंने आपको, बिल्कुल ही डॉट पॉइंट पे एंट्री दी थी। यहाँ से मार्केट गिरा, और ये देखो टारगेट देख रहे हो, 256 पिप्स का टारगेट दिया है यूएसडी जेपीवाई ने। और ये यहाँ पे एक टारगेट हमें मिला था 88 पिप्स का, जो कि ये ट्रेड था थर्सडे का, टारगेट दिया था इसने फ्राइडे को, और फ्राइडे को ही ये ट्रेड हमने बनाया था। और ये ट्रेड था अपना, इसमें एसएल गया था अपना वेडनेसडे को, एक ट्रेड ये था अपना ट्यूसडे को जो बनाया था, इसमें प्रॉफिट टारगेट हमें पूरा मिला था। एक ट्रेड ये था अपना जो कि मंडे को हमने बनाया था, और इसने मार्केट ने ट्यूसडे को अपना एसएल हिट कर दिया था, क्योंकि ये चला नहीं था ये ट्रेड। अब ये यहाँ से सपोर्ट लेगा कहाँ, किस जगह से, वहाँ से हम लोग देखेंगे और उसको प्लान करेंगे। बाकी एयूडी यूएसडी की बात करें तो इसमें भी वीक अपना ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल ही रहा। ये कल का ट्रेड जो मैंने दिया था, ये टेलीग्राम में मेंशन है, जाके देख लेना, इसमें भी प्रॉफिटेबल रहे हम। 43 पिप्स का 46 पिप्स का टारगेट था, और इसमें हमारा थर्सडे का जो ट्रेड था, इसमें हम लोगों ने करीब करीब यहाँ पे 28 पिप्स बुक किए। ये ट्रेड जो हम लोग बनाने की सोच रहे थे वेडनेसडे को, जो हम वेडनेसडे को बनाने की सोच रहे थे, ये बना नहीं था क्योंकि मार्केट आया ही नहीं था। इसके बाद यहाँ पे एक ये ट्रेड बनाया था ट्यूसडे को, इसमें अपना एसएल चला गया था, और ये अपना मंडे का ट्रेड था जिसको, इसमें भी अपना एसएल चला गया। तो यहाँ पे अपना दो एसएल थे, एक एंट्री बनी नहीं, 2 ट्रेड अच्छे बने जिनमें हमारा प्रॉफिट रहा। तो एसएल हमारे बहुत ही माइनर थे, लेकिन हमने जो प्रॉफिट टारगेट लिए वो काफ़ी बड़े थे हमारे। बस अगर आप अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो आरआरआर है आपका, अगर वो आप अच्छा निकालते हो,
अगर आपने ये मान लो आपका सक्सेस रेशो 30% का भी है ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। NZD USD, ओके, न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस US डॉलर, इसमें भी देखो ऑलमोस्ट पूरा टारगेट आ गया है। इसको मैंने थोड़ा छोड़ा है कि वहाँ तक मार्केट जाएगा, एटलीस्ट जो एरिया मैंने सोचा हुआ है वहाँ तक जाएगा। बाकी मैंने जो ट्रेड बना था शेयर किया था आप लोगों को टेलीग्राम में, जिन लोगों ने मेरे साथ एंट्री बनाई होगी उन लोगों की पोजीशंस प्रॉफिट्स में ही क्लोज हुई होंगी। ये ट्रेड था जो हमने बनाया था यहाँ पे वेडनेसडे को, जिसका टारगेट हमें मिला ट्यूसडे को। ये ट्रेड था जो हम लोगों ने टारगेट बनाया था ट्यूसडे को, और ये यहाँ पे ट्यूसडे को जो बनाया था वेडनेसडे की सुबह में यहाँ पे इसका टारगेट पूरा हुआ था। ये ट्रेड था मंडे को जो बनाया था, इसमें एसएल चला गया था अपना। ओके, इसके बाद USD CHF की अगर बात करें, ये ट्रेड बनाया था हम लोगों ने, देखो यहाँ पे ये ट्रेड बना था अपना ये बना था ट्यूसडे को बना था, और इस ट्रेड ने वेडनेसडे को टारगेट दिया। फिर ये ट्रेड बनाया हम यहाँ पे अपना, थर्सडे को कोई ट्रेड नहीं बना था, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये फ्राइडे को ट्रेड लिया था। इसका टारगेट आप देख सकते हो 116 पिप्स का टारगेट हमें इसमें मिला। यहाँ पे अपना मंडे को कोई ट्रेड नहीं था, ट्यूसडे को भी बहुत लेट बना था ये ट्रेड जो मैंने दिया था। USD CAD, यहाँ पे इसका वीक कैसा रहा, देखो यहाँ पे हमने इसमें मंडे को कोई ट्रेड नहीं किया, ट्यूसडे को कोई ट्रेड नहीं किया, वेडनेसडे को ट्रेड किया था, इसमें टारगेट मिला था। उसके बाद मतलब टारगेट तो हमने यहाँ तक का रखा था, लेकिन मार्केट चला नहीं तो मार्केट रिवर्स हो गया, तो हमने यहाँ पे ये टारगेट बुक किया था जो कि करीब 39 पिप का था। इसमें 20-22 पिप्स हमने बुक किए थे, जो हमने ट्रेलिंग हमारा एसएल कटा था। ये ट्रेड मैंने ज़रूर शेयर किया था। ये ट्रेड जो है USD CAD का, जो US डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर का है, इसमें हमने 78 पिप्स का ये प्रॉफिट बुक किया, और इसमें मुझे अभी उम्मीद है थोड़ा कि और नीचे जाएगा, इसलिए मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का जो आपके साथ में मैंने शेयर किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अब एक सेकंड मैं आपको स्क्रीन के साथ बात करता हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। तो ये थी ओवरऑल अपडेट मार्केट की, और पूरी डिटेल्स मैंने देने की कोशिश की। वीक हमारा काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा, अच्छा था हमारा वीक, और अभी आने वाले वीक में भी हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा अच्छा हमारा रहे, और कोशिश करेंगे अपना पूरा प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करें और सभी चीज़ों को फॉलो करें। और आप भी अगर चाहते हैं मेरे साथ सीखना, अगर आपको ये वैल्यू जेन्युइन लगती है जो मैं आप लोगों को देता हूँ, इसके बदले में मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि आप मेरा कोई कोर्स ले लो, मेरे पास कोई पेड कोर्स नहीं है भाई। देखो मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मेरा कोई सब्सक्रिप्शन है वो ले लो जिससे कि मैं कोई सिग्नल दूंगा। मैं कोई सिग्नल नहीं देता हूँ। जितने मेरे ट्रेड्स मेरे खुद के बनते हैं वो मैं बस पोजीशंस शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम में। हर एक पोजीशंस मैं शेयर करता हूँ, और फ्री चैनल है, आराम से ज्वाइन कीजिए, लर्निंग लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं, आते हैं मेरे साथ तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। मिलेंगे मंडे के दिन। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। कोई अगर वीडियो रहा कुछ ऐसा लर्निंग कंटेंट तो मैं संडे के दिन में भी कोई कंटेंट बना के डाल दूँ। ओके, थैंक यू।